दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, पाकिस्तान ने सऊदी अरब संग किया खतरनाक डील। 56 इंच का सीना कहां छुप गया? दोस्तों इन तस्वीरों को जरा देखिए। मोदी जी सऊदी अरब के प्रिंस के साथ गले मिल रहे हैं। याद कीजिए गोदी मीडिया किस तरह से मोदी जी के सऊदी अरब दौरे पर प्राइम टाइम शो पर उछल कूद कर रहा है। और आज इस तस्वीर को देखिए जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के प्रिंस एक साथ नजर आ रहे हैं और एक ऐसे खतरनाक डील पर दोनों देशों ने हाथ मिलाया है, साइन किया है, जिससे भारत पर खतरे का बादल मंडराने लगा है। मोदी जी जिनसे भी गर्मजोशी के साथ गले मिलते थे, आज वही पीछे से छुरी घोंपने के लिए तैयार है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को एक ऑफिशियल रूप से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं। यह समझौता पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद और राजकीय यात्रा के दौरान हुआ है, जब वो सऊदी अरब पहुंचे थे। दोस्तों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर साइन किया, हस्ताक्षर किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम का यह समझौता दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करता है। लेकिन जैसे आपको पता चलेगा ना कि समझौता क्या है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि भारत के लिए दुश्मन देशों की संख्या बढ़ता चला जा रहा है। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश जो मित्र देश हुआ करता था, वो आज भारत को हर हाल में निस्तानाबूद करने या परेशानी का सबब बनने का काम बांग्लादेश करता चला जा रहा है। नेपाल भी हमारा मित्र देश अब नहीं रहा। और अगर बात की जाए चाइना और पाकिस्तान की, जो हम भारत को घेर के रखे हैं, तो वो तो जानी दुश्मन है ही। दोस्तों ये समझौता जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ है, वो ये है कि दोनों देशों में ऐसा समझौता हुआ कि हमला अगर पाकिस्तान पर होगा तो वो हमला सऊदी अरब के लिए हमला माना जाएगा। अगर हमला सऊदी अरब पर होगा तो वो हमला पाकिस्तान के लिए माना जाएगा। यानी भारत अगर किसी भी सूरत पे कभी भी किसी भी मुद्दे पर पाकिस्तान पर हमला करता है तो जवाब सऊदी अरब देगा। यह समझौता ऐसे समय में हुआ जब खाड़ी के अरब देश अपने दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका के जो ट्रस्टवर्दी वाली बात है उसे लेकर के लगातार चिंतित है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट को अस्थिर करना चाह रहा है। भारत ने भी इस पर कहा है कि वो क्षेत्रीय अस्थिरता जो है उस पर काम करने का काम जो है भारत सरकार कर रही है। लेकिन ये जो डील साइन हुई है ना, ये भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी देश अगर पाकिस्तान को गार्ड करता है, जिसके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, भारत के साथ जिनका रिश्ता अच्छा है, वो अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो जाए, वो अगर ये कहे कि पाकिस्तान पर हमला मतलब हम पर हमला, तो सोचिए भारत की स्थिति में फिलहाल है या आगे की स्थिति बद से बदतर होगी। अब दोस्तों भारत के लिए ये जो बात है ना कि दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा, किसी एक देश पर अगर हमला होगा तो वो दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। भारत के लिए इस डील की ये लाइन बड़ा खतरा मानी जा रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पड़ोसी तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से दोनों देशों के बीच कई बार संघर्ष हुए। वहीं दोस्तों कांग्रेस ने भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के समझौते पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा। ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने के एक महीने बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फील्ड मार्शल मुनीर को व्हाइट हाउस में दोपहर लंच के लिए इनवाइट किया था। वही व्यक्ति जिसके भड़काऊ, उत्तेजक और सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी बयानों ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था या हवा दी थी। हमारे प्रधानमंत्री की बहुप्रचारित चीन यात्रा के कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलते हैं
और गुप्त सैन्य परिसर के दरवाजे खोल दिए गए, ये कहा जाता है। अब सऊदी अरब, जहां प्रधानमंत्री 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमलों को अंजाम देने से महज एक दिन पहले पहुंचे थे, अब वही सऊदी अरब अब पाकिस्तान के साथ डील करता हुआ नजर आ रहा है। सवाल उठता है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये गंभीर चिंता का विषय नहीं है? और हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से 26 आम टूरिस्ट को गोलियों से भून दिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि सरकार को इस बात की जानकारी थी कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे समझौते को ऑफिशियल रूप दिया जाएगा। अब खबर अलग अलग रिपोर्ट में ये खबर छपी है, जैसे रॉयटर्स के हवाले से मिंट में ये खबर छपी है, जिसमें ये बताया गया ये समझौता जो है वो काफी पुरानी है। ये किसी मतलब आप कह सकते हैं कि अभी अभी बनाए गए समझौते में से नहीं है। ये मतलब बहुत ही पुराना समझौता है। लेकिन सवाल ये है कि ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब सेफ गार्ड करे। ये भारत के लिए संकट की बात है। फिलहाल दोस्तों इसमें कई तरह की चीजें, जब डिप्लोमेटिक चीजों पर हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आप कह सकते हैं भारत पाकिस्तान में तनाव है तो इसके बीच कोई पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा या पाकिस्तान के साथ सेफगार्ड नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल अमेरिका या पश्चिम देशों की नजर जो है, अगर अमेरिका की बात की जाए, ट्रंप की बात की जाए, तो नजर मिडिल ईस्ट पर है। हमने देखा किस तरीके से इजराइल को मदद कर रहा है अमेरिका, या इजराइल के जरिए किस तरीके से ईरान पर हमला किया जा रहा है। अभी इजराइल ने कतर पर हमला बोल दिया। यानी पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को अशांत करने की, मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने की, अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच का ये सैन्य समझौता कि हमारा सैन्य तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारा हमारे लिए करेगा, तुम पर हमला मतलब हम पर हमला, हम पर हमला मतलब तुम पर हमला, ये चीज जो है ना, ये सैन्य समझौता भारत के लिए बड़ा खतरा है। भारत को अब फूक फूक करके कदम रखना होगा। लेकिन सवाल है कि मोदी की सरकार फिर पिछले 11 साल से कर क्या रही है, जब डिप्लोमेटिक तौर तरीके या कूटनीति में हमेशा हमारी सरकार विफल हो रही है। चाहे अमेरिका की बात कर ले, चाहे किसी भी देश की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, नेपाल के साथ हमारा समझौता बिगड़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान जानी दुश्मन है, चाइना जानी दुश्मन है, और इन सब कुछ के बीच अभी भी डोनाल्ड ट्रंप अगर मोदी जी को जन्मदिन पर बधाई दे देते हैं तो मोदी जी इतना गदगद हो जाते हैं कि पूछिए मत। वो बड़े खुश नजर आते हैं। वो भूल जाते हैं किस तरीके से अमेरिका भारत को खत्म करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, मिडिल ईस्ट को अशांत करने के लिए इजराइल का इस्तेमाल कर रहा है। और इस सब कुछ के बीच अचानक से सऊदी अरब, जो कि भारत के लिए बंधु देश है, मित्र देश है, उसके साथ पाकिस्तान का यह समझौता सीधा सीधा भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर बड़ा असर डालेगा। हमारी विदेश नीति पिछले 11 साल में पूरी तरीके से धराशायी है। जब मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ी डेलीगेशन को, मतलब एक बढ़िया डेलीगेशन बनाया गया, बड़ी डेलीगेशन बनाई गई, टीमें मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग टीमें सरकार भेजने का काम कर रही थी समर्थन जुटाने के लिए पाकिस्तान के बारे में। जाहिर सी बात है, नापाक हरकत, इस तरीके की हरकत पाकिस्तान करता रहेगा तो हमारा देश, हमारा जवान मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन उसके बाद मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन जुटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ या भारत के लिए जो भी सरकार को समर्थन मिले कि हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, ये समर्थन जुटाने के लिए मोदी जी ने कितनी बड़ी, मतलब मोदी की सरकार किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। समर्थन जुटाने के लिए एक बड़ी डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजा गया। सभी सांसदों की मौजूदगी थी वहां पर, सभी मतलब अक्रॉस पार्टी लेवल सबने उसमें शिरकत की थी। और इसके बाद मोदी जी ने कहा था, सरकार ने कहा था, लगभग हमारे साथ सभी देश जो है शामिल हैं। नापाक हरकत अगर पाकिस्तान करेगा, आतंकवाद को फैलाएगा, आतंकियों को पनाह देगा, तो जवाब पाकिस्तान को भारत की ओर से मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आज आप देखिए कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और कौन भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका भले ही कहे कि वो मोदी जी माई डियर फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान की फिलहाल मदद कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कर रहा है।
और पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब के साथ भी हाथ मिला लिया है। इस डील का मतलब आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला मतलब अब भारत के लिए हो गया सऊदी अरब पर हमला। फिलहाल जितने भी देश या मुखिया देश के जिनके साथ भी मोदी जी गहरी दोस्ती में जाते हैं, गर्मजोशी के साथ उन्हें उनके गले मिलते हैं, वही बाद में छुरी घोंपने का काम भारत के पीठ पीछे करते हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? भारत के खिलाफ जो बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, क्या सरकार इस पर वाकई कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर हम अपना दुश्मन जो है या दुश्मनी जो है बाकी देशों के साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं? क्या मोदी शाह की चुप्पी या मोदी सरकार की चुप्पी, 56 इंच की चुप्पी ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया है? इस पर बात करने की, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।